सुबह 5:30 बजे पाटन के लिए रवाना हो गए। करीब 9 किलोमीटर का रास्ता धूल भरा था, इसलिए सामने का शीशा चालक ने उठा रखा था। उन दिनों जंगल घना था। लगभग 3 मील दूरी तय करने के बाद पहाड़ी की एक हल्की चढ़ाई चढ़ते ही जीप जैसे बाएं हल्के ढलान पर घूमी कि अचानक हरींद्रानंद ने जीप रोक दी। उजाला हो चुका था, मौसम सुहावना था। बाएं लाल सूरज पहाड़ी की ओट में होने के कारण दिख नहीं रहा था। सामने ही मोरम से बनी सड़क की दाहिनी झाड़ियों से एक काला मोटा सांप आधी सड़क पर ठहरा हुआ था। उसका धड़ अभी भी झाड़ियों में था। चालक ने धीरे से कहा, सर गाड़ी चढ़ा दीजिए। हरींद्रानंद ने फुसफुसा कर कहा, अरे सामने का शीशा खुला हुआ है, वह जम कर जाएगा तो क्या होगा। यह तो किंग कोबरा है, माथे पर पीला निशान नहीं दिख रहा है। ड्राइवर ने फिर कहा, सर हैंडल निकाल कर मारें। तब इन्होंने कहा, पागल हो क्या यार। स्टॉक पेट्रोल जीप खड़ी थी, पूरी तरह सुनसान। इन्होंने थोड़े भय से गाड़ी में बैक गियर लगा दिया। सांप ने बाएं खड़ी जीप को देखने के लिए अपना सर उठाया। जीप की अगली सीट पर ये अकेले थे। सांप को छोड़कर सब कुछ भय मिश्रित। फन पर 2 पीले बड़े स्पष्ट खड़ाऊ जैसे निशान। सांप ने धीरे धीरे सड़क पार करना शुरू किया। लग रहा था उसे जीप की उपस्थिति का कोई भान ही नहीं। न उसे जीप से भय था और न ही उसमें बैठे इंसान से, जबकि इंसानों से एक अनकहा भय जानवरों में व्याप्त रहता है। यह प्रकृति प्रदत्त है। सड़क पार झाड़ी में घुसने से पूर्व सांप ने फिर मुड़कर फन फैलाया। जीप की ड्राइविंग सीट बाएं थी। हरींद्रानंद अब सीधे सांप की पकड़ में थे, क्योंकि अभी तक पूंछ दाहिने झाड़ी से बाहर नहीं निकली थी। जितना सांप बाहर आया था उसकी लंबाई 20 फीट से ज्यादा थी। चाल मदमस्त और चमक ऐसी जो अलकतरे के काले रंग को भी फीकी करती हो। बदन पर और कोई निशान नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर तक इनकी आंखों को देखती रहीं। इलाके के B0D0O0 साहब जड़वत प्रस्तर मूर्ति। स्वाभाविक था, जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तत्समय लघुतर होता दिख रहा था। एक दूसरे से मिलने का यह अनूठा संयोग किसने रचा था, ज्ञात नहीं। हाँ, बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो था उसकी आंखों में, वरना विश्व के अत्यंत जहरीले सांपों में से एक ने बस देखा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने फन समेटा और धीरे धीरे झाड़ियों में घुसने लगा। अब दाहिनी झाड़ी से सांप की पूंछ निकली। सर, ये तो 25 फीट से भी ज्यादा है। शरीर उठाकर ही हमें डंस सकता था। पीछे बैठा चालक बुदबुदाया। किंग कोबरा की चाल में कोई अंतर नहीं आया। वह बाएं पहाड़ी की झाड़ियों में प्रवेश कर गया। हरींद्रानंद ने जीप के ब्रेक से पांव हटाया। गाड़ी आगे बढ़ गई। मनातू के किसी आदमी ने अब तक वैसा भयंकर सांप नहीं देखा और न ही इनकी ससुराल वालों ने। 200 वर्षों से अधिक की जमींदारी जो जंगलों में ही पली बड़ी है, उसे भी यह सौभाग्य नहीं मिला। उस दिन 11 बजे यानी 3 सितंबर 1979 को हरींद्रानंद ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन का प्रभार लिया।